हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो आज ये क्लास होने वाली है संधि। जी हाँ दोस्तों, जो आपका टॉपिक सिलेबस में दिया गया है सामान्य हिंदी का यूपी ट्रिपल एस सी पी में, उसमें से आज क्लास फर्स्ट संधि की होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इस प्रकार संधि के लिए दो वर्णों का निकट होना आवश्यक होता है। दोस्तों, वर्णों के इस निकट स्थिति को संहिता भी कहते हैं। दोस्तों, संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं। दोस्तों, संधियाँ पहली स्वर संधि, उसके बाद व्यंजन संधि, उसके बाद विसर्ग संधि। दोस्तों, बात करें दोस्तों स्वर संधि की। सबसे पहले दोस्तों याद रखना है संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। वर्णों के मेल से दोस्तों आपको याद रखना, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। आगे बात करें दोस्तों स्वर संधि की। चलिए बात कर लेते हैं। स्वर संधि के 6 उपभाग होते हैं। दोस्तों, बात करें पहली तो जो दीर्घ संधि होती है। स्वर संधि के प्रकार हैं दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि की यदि हम बात करें दोस्तों, जब लघु या दीर्घ ए, ई और उ और री के उपरांत लघु या दीर्घ समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। तो दोस्तों इससे ही दीर्घ संधि कहते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जैसे समझते हैं हम उदाहरण से। जैसे आपका उदाहरण दे रखा है हिम प्लस आलय हिमालय, तो यहाँ पर लघु ए की आवाज़ आ रही है, लघु ए है, और यहाँ पर इसके जो वर्ण है ये मिलके दीर्घ आ मिलके बन रहा है, दीर्घ आ बन रहा है। मतलब लघु ए मिलकर और दीर्घ आ मिलकर दीर्घ आ बन रहा है। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप हिमालय आ की आवाज़ आ रही है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पर आ की आवाज़ आ रही है मतलब दीर्घ बनना है, तो यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। ऐसे देखें आप देव अधिपति, तो देव में देखेंगे देव छोटा ए प्लस अधिपति, इसमें भी छोटा ए, तो छोटा ए प्लस छोटा ए बन मिलके क्या बनना है बड़ा आ। जैसे देवा वाह, यहाँ पे देखेंगे आप देवा पे आ की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। दोस्तों यही दीर्घ संधि की ट्रिक है कि जब लघु या दीर्घ ए, ई, उ और री मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। मतलब ए का आ हो जाएगा, ई का ई हो जाएगा, उ का उ और री का दीर्घ री हो जाएगा। दोस्तों यही आपकी दीर्घ संधि की ट्रिक है। यहीं से सभी दीर्घ संधियों को आप पहचान लेंगे। जैसे आगे बात करते हैं दोस्तों, धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ, यहाँ पे देखेंगे आप स्वर्ण प्लस अवसर श्रवणावसर, देखेंगे आप दीर्घ हो रहा है, मतलब जहाँ भी देखोगे आपको दीर्घ ही देखने को मिलेगा। स्वर्ण अवसर में स्वर्णा हो गया। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोस्तों यण संधि की। यण संधि की यदि हम बात करें दोस्तों, यण संधि जब लघु या दीर्घ ई, उ और री के उपरांत के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई, उ और री के स्थान पर क्रम से य, व, र हो जाता है। दोस्तों यही ट्रिक है दोस्तों, कोई ट्रिक और अन्यथा नहीं होती। आपको यही याद रखना है बस परिभाषा में कि यण संधि क्या होती है कि जब लघु या दीर्घ ई, उ और री के बाद कोई भी असमान स्वर तो आए तो ई, उ और इसी के स्थान पर य, व और र हो जाता है। दोस्तों जैसे मधु प्लस अरी, तो उ के बाद यहाँ पे देखेंगे आप उ के बाद मधु में उ के बाद प्लस अरी आ रहा है, मतलब ए आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है, तो उसके पास क्या हो जाएगा मधु प्लस उ की जगह व हो जाएगा, तो मध्व अरी हो गया। दोस्तों यहाँ पे देखिए मध्व अरी हो गया। और ऐसे ही बात करें इति प्लस आदि, तो इत्यादि हो गया दोस्तों, क्योंकि इति ई आ रहा है ई, और ई के बाद क्या असमान स्वर ए आ गया, तो ई की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा। तो हो गया यहाँ पे देखेंगे आप इत्यादि हो गया, यह हो गया है। दोस्तों यदि उ आए उ के उ तो उ बदल जाता है वे में, और री आए तो रे में उसका परिवर्तन हो जाता है। अब बात करें दोस्तों अयादि संधि की।
अयादी संधि में क्या होता है दोस्तों, जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई स्वर आए तो ए ऐ ओ औ के स्थान पर क्रम से ऐ आए औ आओ, ऐ आए औ आओ, मतलब ए की जगह ऐ की जगह आए, ओ की, जैसे आप देखते हैं से प्लस अन मतलब शयन हो गया, ऐसे हो प्लस अन हवन हो गया दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे से ए आ रहा है, यहाँ पे ए आप देखेंगे ए आ रहा है यहाँ पे, और ए के बाद क्या हो रहा है, प्लस ए आ रहा है। तो ए से क्या हो गया, ए की जगह क्या हो जाता है दोस्तों, आए, तो यहाँ पे हो गया शयन, आए की आवाज़ आ रही है ना, ए हो गया शयन। ऐसे हो प्लस अन हवन, यहाँ पे क्या है, ओ है, ओ, हो पे देखेंगे ओ की आवाज़ आएगी ओ, तो ओ की जगह क्या हो जाता है अब, तो है यहाँ पे हो गया हवन। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से यही ट्रिक है दोस्तों। आपको यदि ये आपने समझ ली तो इसके बाद आपको अलग से कोई ट्रिक समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आपको याद रखना है ए ऐ ओ औ के बाद कोई स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रम से ए के स्थान पर ऐ के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आव हो जाता है। अगली संधि की बात करते हैं दोस्तों, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि जब लघु या दीर्घ ए के उपरांत ए ऐ ओ औ आए तो ए और ऐ के स्थान पर ए हो जाता है तथा ओ और औ के इसकी जगह औ हो जाता है। जैसे ये वृद्धि संधि है दोस्तों, इसमें क्या है, ए ऐ और ओ औ आए तो ए और ऐ के स्थान पर दीर्घ ऐ और ओ और औ के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे परम ऐश्वर्य, तो आप यहाँ पर देखेंगे परम ऐश्वर्य, तो परमेश्वर्य हो गया है यहाँ पे दोस्तों, देखना ठीक। उसी तरह जैसे जल प्लस ओक जलोक हो गया है दोस्तों। क्या हो रहा है, ए के बाद परम में किसकी आवाज़ आ रही है, ए की स्वर जो है इसमें लगा हुआ है ए। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, ए और ए मिलके क्या हो गया दोस्तों, ऐ। ठीक है, ये चीज़ हो रही है, आप यहाँ पे देखेंगे परमेश्वर, तो यहाँ हो गई दीर्घ संधि। उसी तरह आप देखेंगे जल प्लस ओक, जलोक में क्या हो रहा है, आप देखेंगे जल में ए, ठीक। और उसी तरह ओक में देखेंगे आप, तो ओक में क्या होगा, ए प्लस ओ मिलके क्या हो रहा है, औ। अब हो रहा ना, ये देखो जलोक, ठीक। इस तरह से आप बता देंगे दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों गुण संधि की। गुण संधि में क्या है, जब ए या आ के उपरांत लघु या दीर्घ ई उ री आए तो ए और आ के उपरांत दीर्घ ई उ री आए तो दोनों के स्थान पर क्रम से ए औ अर हो जाता है। जैसे मृग प्लस इंद्र मृगेंद्र, मृग में क्या है, ए है इसमें, मृग में देखेंगे आप ए है इसमें। उसके बाद इंद्र, तो क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ए ई मिलके क्या हो जाएगा दोस्तों, ए और ई मिलके ए हो जाएगा, ए प्लस ई मिलके ए हो जाएगा, तो मृगेंद्र हो जाएगा आपका। उसी तरह परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, तो भी ये ए हो जाएगा परमेश्वर, गुण संधि। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे पूर्व रूप संधि। जब ए या ओ के बाद, जब ए या ओ के बाद आए तो, जब ए या ओ के बाद आए तो ए के स्थान पर पूर्व रूप अर्थात चिन्ह, ये जो है आपका चिन्ह हो जाता है, इसे पूर्व रूप संधि कहते हैं। जैसे लोको अयम, तो ओ के बाद क्या रहा, ए, तो लोको अयम हो जाएगा। ऐसे हर ए, तो ये क्या है, पूर्व रूप संधि के
उदाहरण है दोस्तों, जैसे हरे प्लस अत्र हरेत्र, प्रभो अव्रत प्रभो व्रत। अब बात कर लेते हैं दोस्तों व्यंजन संधि, जो कि संधि का दूसरा प्रकार व्यंजन संधि। इसमें क्या होता है दोस्तों, जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से पहला वर्ण यदि व्यंजन हो और दूसरा वर्ण यदि व्यंजन अथवा स्वर हो तो जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब पहला वर्ण क्या हो, व्यंजन हो, और उसके बाद या तो व्यंजन आ जाए या स्वर आ जाए, तो वहाँ पे क्या कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होंगी। इसके कुछ नियम हैं दोस्तों, इन्हें देख लेते हैं। आइए पहले नियम की यदि बात करें, यदि सकार या तय वर्ग के साथ सकार या चय वर्ग आए तो सकार और तय वर्ग के स्थान पर क्रम से सकार और चय वर्ग हो जाता है। जैसे सतचैन सच्चयन, तय के स्थान पर क्या हुआ, चय हो जाता है दोस्तों। ऐसे ही रामस सेते राम शेते। अब बात करें दूसरे की, यदि सकार या तय वर्ग के साथ सकार या टय वर्ग आए तो सकार और तय वर्ग की जगह क्रम से सकार और टय वर्ग हो जाते हैं। जैसे रामस टिकते तो रामस टिकते, ऐसे बृहटिब बृहटिब। उसी तरह देखते हैं दोस्तों, कै च ट त पै तथा पै के पश्चात यदि किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, यदि किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए अथवा य रे लेवे अथवा कोई स्वर आए तो कै च ट त पै के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे अच अंत का अजंत, वाक जाल का वागजाल। दोस्तों याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है ये, वाक प्लस जाल वागजाल, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसी तरह आप देखेंगे तय तय द के बाद यदि ल रहे तो तय द ल में परिवर्तित हो जाता है, और न के पश्चात ल रहे तो न का अनुनासिक के साथ ल हो जाता है। जैसे उत प्लस लास उल्लास। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़कर यदि शेष वर्णों के बाद है आए तो है पूर्व वर्ण के वर्ग का चौथा वर्ण हो जाता है, और है के पूर्व वर्ण वाला वर्ण अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे उत प्लस हत उद्धत, उत प्लस हार उद्धार। देख लो दोस्तों, तीसरा वर्ण हो जाएगा ये। आगे, यदि ह्रस्व स्वर के पश्चात छ हो तो छ के पूर्व च जुड़ जाता है। यदि ह्रस्व स्वर के पश्चात छ हो तो छ के पहले जो आपका च जुड़ जाता है। दीर्घ स्वर के पश्चात छ होने पर यह नियम लागू होता है। जैसे परिच्छेद, तो परिच्छेद से पहले क्या जुड़ जाएगा दोस्तों, आदि च जुड़ जाएगा तो परिच्छेद हो जाएगा। उसी तरह यदि किसी पद के अंत में मैं आया हो और उसके बाद कोई व्यंजन वर्ण हो तो उसकी जगह अनुस्वार हो जाता है। जैसे आप देखेंगे ग्रहम प्लस गच्छति, तो ग्रह गच्छति अनुस्वार हो गया ना, ग्रहम गच्छ। ऐसे दुखम प्लस प्राप्नुति, तो दुखम प्रप्योनति, तो ये आपका अनुस्वार हो जाएगा मैं के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण आए तो। ऐसे हरीम प्लस बंदे, तो हरीम बंदे हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं विसर्ग संधि की। यहाँ से भी परीक्षाओं क्वेश्चन बहुत बनते हैं। विसर्ग के साथ बात करें, विसर्ग संधि के विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। दोस्तों एक छोटे से हमने यहाँ लिख दिया कि विसर्ग के प्लस स्वर या व्यंजन आए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। अब इसके कुछ प्रमुख नियम हैं, इन्हें भी आप देख लेंगे। यदि विसर्ग से पहले और बाद भी ए हो तो पहले ए और विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। दोस्तों देखेंगे आप, जैसे तेज, तेज प्लस असी, तो तेजो सी हो गया। मतलब क्या क्या है, विसर्ग से पहले, एक तो विसर्ग से पहले या बाद में ए हो तो उसका क्या हो जाएगा, ओ हो जाता है। जैसे तेजो सी। ऐसे ही यश प्लस अभिलाषा, तो क्या हो गया, यश प्लस अभिलाषा का यशोभिलाषा, ओ की आवाज़ आ रही है आपको, ओ यशोभिलाषी हो जाता है। ऐसे ही नंबर 2, यदि किसी
विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग का से हो जाता है। च और छ के बाद क्या हो जाता है, जैसे विसर्ग के बाद च आ रहा है, क चित, क प्लस चित मतलब कसी चित मतलब से छोटा से में बदल गया है ये। ऐसे ही दु प्लस शासन तो छोटा से आ गया आपका दुशासन, मतलब कहने का जो च और छ है आपका वो छोटा से में बदल जाता है विसर्ग के बाद, विसर्ग का जो है छोटा से हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। यदि विसर्ग के बाद क ख पे या फे हो तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का रूप नहीं बदलता, जैसे रज कण मतलब रजह कण। क्या हो, के खे या पे या फे हो तो ऐसी स्थिति में जो है विसर्ग का रूप नहीं बदलता, ज्यों का त्यों रहता है। जैसे रज कण, रज प्लस कण, पय पान पे पान, जैसा है ऐसा ही ये एक साथ लिख दिया जाता है। यदि क्या हो, कै हो, खे हो, पे हो या फे हो। ऐसे ही आगे देखते हैं दोस्तों अगला नियम क्या है विसर्ग का। यदि विसर्ग के बाद टे और ठे हो तो विसर्ग का से हो जाता है। क्या टे और ठे का, टे और ठे हो विसर्ग के बाद तो वहाँ पे विसर्ग का क्या हो जाता है से। जैसे दुह प्लस टे मतलब दुष्ट, ऐसे नेह प्लस टे नास्ट। अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो और बाद में के खे या पे फे हो तो विसर्ग का से हो जाता है। मतलब विसर्ग के पहले ई या ऊ हो तो और बाद में के खे या पे फे हो तो विसर्ग का से हो जाता है। जैसे नी प्लस काम निष्काम, ऐसे नी प्लस फल निष्फल। आगे बढ़ते हैं। यदि विसर्ग के बाद ते और थे हो तो विसर्ग का से हो जाता है। जैसे मन प्लस ताप मनस्ताप, निहि प्लस संदेह निसंदेह। ऐसे ही आगे देखते हैं। यदि विसर्ग के पहले ए या आ के अलावा कोई अन्य स्वर और इसके पश्चात पांचों वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण या ये और ये रे ले वे हैं अथवा कोई स्वर हो तो विसर्ग का रे हो जाता है। जैसे नी प्लस गुण निर्गुण, ऐसे नी प्लस भय निर्भय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगली नियम क्या है, यदि विसर्ग के पहले ए या आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में रे हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। और यदि विसर्ग का पूर्व स्वर हो ह्रस्व हो तो दीर्घ हो जाता है। जैसे निहि प्लस रस नीरस, नी प्लस रस नीरस, ऐसे नी प्लस रज नीरज। आगे बढ़ते हैं। यदि विसर्ग के पहले और बाद में ए हो तो पहले ए का ओ हो जाता है और दूसरे ए का लोप हो जाता है और उस स्थान पर ए के स्थान पर चिन्ह बना देते हैं। चिन्ह इस तरह का चिन्ह जो बना देते हैं। जैसे प्रथम अध्याय तो प्रथमोध्याय, जैसे मन है प्लस अनुसार मनोनुसार। आगे बढ़ते हैं। यदि विसर्ग के पहले ए आ जाता है, विसर्ग के पहले ए आ जाता है और बाद में ए के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर आ जाता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस एव अतएव, विसर्ग का क्या हो गया यहाँ पे लोप हो गया। आगे बढ़ते हैं। यदि विसर्ग के पहले ए या आ हो और बाद में पांचों वर्गों के तीसरे चौथे, यदि विसर्ग के पहले ए या आ हो, विसर्ग के पहले मतलब विसर्ग हो गया, इसके पहले क्या हो ए या आ हो और बाद में पांचों वर्गों के तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण अथवा ये लेवे और ये लेवे हैं हो तो ए का ओ हो जाता है। जैसे मन प्लस जय मनोज, यश प्लस द यशोदा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे इनके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। यहीं से देखने को क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में मिलेंगे दोस्तों। यहाँ तक तो हो गए आपके नियम हो गए कि किस तरह से क्या होता है और
दीर्घ संधि क्या होती है, विसर्ग संधि क्या होती है, स्वर संधि, यहाँ तक तो हमने ये सब जाना। अब देखेंगे इनके उदाहरणों के बारे में कि किस तरह से इनका जो संधि विच्छेद है वो होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ संधि की। चलिए बात करते हैं ए दीर्घ संधि में जब छोटा ए और छोटा ए आए तो उसका क्या हो जाता है, आ हो जाता है, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो जैसे परम प्लस अर्थ परमार्थ, दोस्तों परीक्षाओं में जो पूछा जा रहे हैं अब ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछेंगे कि परमार्थ दे देंगे, परमार्थ सब दे देंगे, परमार्थ कि परमार्थ का निम्नलिखित में से संधि विच्छेद बताइए। तो अब आपको वहाँ पे दे देंगे कि परम प्लस अर्थ या परमा प्लस अर्थ, तो वहाँ से आपको सही संधि विच्छेद छांटना है उसका, तो वो हो जाएगा परम प्लस अर्थ। तो दोस्तों इस तरह से परीक्षाओं में वो प्रश्न देखने को मिलते हैं। मान लीजिए परमार्थ में पूछ लेगा संधि कौन सी है, तो आप यहाँ पे देखेंगे परम प्लस अर्थ मतलब ए और प्लस ए मिलकर आ हो रहे हैं जो कि दीर्घ, तो आपके यहाँ पर संधि हो जाएगी, आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, क्योंकि बड़ी मात्रा यहाँ से निकल कर आ रही है। सेम मतलब समान स्वरों से जब दीर्घ समान स्वर यहाँ पे बनता है तो वहाँ पे दीर्घ संधि हो जाती है। आपकी ट्रिक थी जो हमने पहले बताई थी। इसी तरह देखो आप कल्प प्लस अंत कल्पांत, ऐसे ही पुस्तक प्लस अर्थी पुस्तकार्थी, उत्तम प्लस अंग उत्तमांग, धन प्लस अर्थी धनार्थी। सब में देखेंगे आ की आवाज़ आ रही है, जैसे दैत्य प्लस अरि आ दैत्यारी। उसी प्रकार देह प्लस अंत देहांत, उसी प्रकार वेद प्लस अंत वेदांत, सत्य प्लस अर्थी सत्यार्थी, सूर्य प्लस अस्त सूर्यास्त्र। आगे राम प्लस अवतार राम अवतार, उसी तरह राम प्लस अयन रामायण। जल्दी देख लेते हैं यहाँ से दोस्तों प्रश्नों को। ऐसे ही अन्न प्लस अभाव अन्नाभाव, पुष्प प्लस अवली पुष्पावली, शब्द प्लस अर्थ शब्दार्थ, काम प्लस अरी कामारी, शरण प्लस अर्थ शरणार्थी। एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। जैसे चरणामृत इम्पोर्टेंट है ये चरणामृत, तो चरण प्लस अमृत, चरण प्लस अमृत क्या हो जाएगा, चरणामृत। अब देखेंगे दोस्तों यदि ए और आ मिलके होना क्या है दोस्तों, दीर्घ आ ही होना है, दीर्घ संधि है। तो जैसे शिव प्लस आल्य शिवालय, परम प्लस आत्मा परमात्मा इम्पोर्टेंट, रत्न प्लस आकर रत्नाकर, कुश प्लस आसन कुशासन, पुस्तक प्लस आल्य पुस्तकालय। तो पुस्तकालय में कौन सी संधि, दीर्घ संधि, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्या हो रहा, ए प्लस आ जो मिलके हो रहा वो आ बनना आपका पुस्तकालय। ऐसी देव प्लस आल्य देवालय हो रहा, देव मतलब छोटा ए और बड़ा आ मिलके क्या हो रहा, बड़ा आ बनना है देवालय। तो यहाँ पे क्या है, दीर्घ संधि हो जाएगी। ये भी समान है, ये भी समान स्वर है, अंतर क्या है, ये छोटा है ये बड़ा है दीर्घ, ये छोटा ए है ये बड़ा आ है, तो उसी तरह से बड़ा आ बनना है। तो वहाँ पे ट्रिक क्या थी, यदि कोई समान स्वर छोटा और बड़ा मिलके बड़ा समान स्वर हो जाए वो, तो वहाँ पे दीर्घ संधि होगी। ये आपकी ट्रिक थी। तो उसी ट्रिक से देखना आप सभी प्रश्नों को यहाँ से हल कर लेंगे आराम से। जैसे राम प्लस आधार रामाधार, राम प्लस आश्रय रामाश्रय, गुण प्लस आल्य गुणालय, एक एक करके धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा, ऐसी परम प्लस आनंद परमानंद। दोस्तों जितनी भी संधियाँ हैं यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगी। जल्दी से हम इन्हें एक बार देख लेते हैं। परम प्लस आनंद परमानंद, नित्य प्लस आनंद नित्यानंद, परम प्लस आवश्यक परमावश्यक, भोजन प्लस आल्य भोजनालय। अब दोस्तों देखो कि बड़ा आ मिलके अब क्या हो रहा है, बड़ा आ अब पहले छोटा आ मिलके बड़ा आ हो जाएगा। जैसे विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, क्या है इसमें दीर्घ संधि है। आगे विद्या प्लस अभ्यास विद्याभ्यास, सेवा प्लस अर्थ सेवार्थ। दोस्तों ये देखेंगे आप, इनको भी आप देखते चलें कि संधि विच्छेद हो कैसे रहा है, क्योंकि यही परीक्षा में पूछने को मिलेगा कि सेवार्थ का संधि विच्छेद बताइए। तो सेवा प्लस अर्थ। ऐसे ही मायाधीन माया प्लस अधीन मायाधीन, माया प्लस अधीन मायाधीन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसे ही देखेंगे करुणा प्लस अवतार करुणावतार,
करुणा प्लस अवतार करुणा अवतार हो जाएगा। उसी तरह तथा प्लस अति अपि तथापि। आगे युवा प्लस अवस्था युवावस्था। आज्ञा प्लस अनुसार आज्ञानुसार। उसी तरह परीक्षा प्लस अर्थी परीक्षार्थी। परीक्षा प्लस अर्थी परीक्षार्थी। शिक्षा प्लस अर्थी शिक्षार्थी। शिक्षा प्लस अर्थी शिक्षार्थी। अब बात करें यदि दोनों ही दीर्घ आ हो तो भी आ हो जाएगा। अब जैसे महा प्लस आ से महास्य, विद्या प्लस आल्य विद्यालय, ई प्लस ई हो यदि अब देखें कविंद्र रविंद्र, गिरि प्लस इंद्र गिरींद्र, अभि प्लस इष्ट अभीष्ट, कवि प्लस इच्छा कवि इच्छा। आगे यदि छोटी ई और बड़ी ई हो तो छोटी जैसे हरि प्लस ईस हरीश, कवि प्लस ईस कवीस, गिरि प्लस ईस गिरीश। यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलते हैं। मुनि प्लस ईश्वर मुनीश्वर, बुद्धि प्लस ईस बुद्धीश, रति प्लस ईस रतीश। अब देखते हैं छोटे ई हो और फिर बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। ये अब जितने भी चल रहे हैं आपके क्या चल रहे हैं, ये आपके चल रहे हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के उदाहरण, ये दीर्घ संधि के उदाहरण चल रहे हैं। ठीक है। लक्ष्मी प्लस इच्छा लक्ष्मीच्छा। ऐसे ही अब बड़ी ई बराबर बड़ी ई। नदी प्लस ईस नदीस, जानकी प्लस ईस जानकीस, महा प्लस ईस महीस, पृथ्वी प्लस ईस पृथ्वीस, रजनी प्लस ईस रजनीश, भारत प्लस ईश्वर भारतीश्वर। इसी तरह आप देखेंगे उ और उ, भानु उदय मतलब भानुदय, लघु प्लस उक्ति लघुक्ति, कटु प्लस उक्ति कटोक्ति, रघु प्लस उत्तम रघुत्तम, मृत्यु प्लस उपरांत मृत्युप्रांत, सु प्लस उक्ति। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सु प्लस उक्ति सूक्ति, मृत्यु प्लस उपरांत मृत्युप्रांत। ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, लघु प्लस ऊर्मी मतलब छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके क्या हो गया बड़ा ऊ लघुर्मी। ऐसे मंजू प्लस ऊषा मंजूषा। आगे बढ़ते हैं, सिंधु प्लस ऊर्मी सिंधुर्मी। आगे बढ़ते हैं, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या करते हैं बड़ा ऊ। तो वधु प्लस उत्सव वधुत्सव हो जाएगा, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव। ऐसे ही भू प्लस ऊपरी भूपरी बड़ा ऊ। ऐसे वधु प्लस उल्लास वधुल्लास। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, भू प्लस उत्तम भूत्तम। यहाँ पे देखेंगे अब ये भी इम्पोर्टेंट है, वधु प्लस ऊर्मी वधुर्मी। बड़ा ऊ मिलके बनने हैं वधु और ऊर्मी वधुर्मी। सरयू प्लस ऊर्मी सयूर्मी। दोस्तों एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद संधि आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहीं से आप इसे 2 बार रिवीजन कर लें 3 बार कर लें, यहीं से परीक्षा में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, ये मेरा वादा है। तो जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो आज थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन आज कंप्लीट हम संधि के चैप्टर को कवर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों जल्दी देखते हैं फिर आगे। जैसे री प्लस री मिलके बड़ी री बननी है। जैसे मात्र प्लस ऋणाम मात्रणाम, होत्र प्लस कार होत्रकार, पितृ प्लस ऋण पितृण। अब दोस्तों देखते हैं यण संधि। यण संधि के बारे में दोस्तों पढ़ते हैं। यण संधि ई प्लस ए के बाद क्या हो जाता है ये, यदि प्लस अभी यद्यपि। ये आप देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या था आपको यदि याद हो, मैंने बताया था कि इसमें क्या था यण संधि में ये था कि ये जब लघु या दीर्घ ई उ और री, ई उ और री के उपरांत कोई असमान स्वर आए तो इनके स्थान पर क्या हो जाता है दोस्तों क्रम से ये, ई के स्थान पर ये और इसके स्थान पर वे और री के स्थान पर रे हो जाता है। इसी तरीके से यही ट्रिक है दोस्तों आपकी यण संधि की। दोस्तों के यण संधि में क्या होगा, ई उ री के स्थान पर ये वे रे हो जाएगा और ई उ री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर ये वे रे ही होगा। चलिए अब देख लेते हैं।
जैसे ये देखो, पहला यदि प्लस अभी, तो ई आ रहा है, फिर उसके बाद ए आ रहा है, तो ये क्या होगा, यह बन गया यद्यपि। ऐसे अधि प्लस अयन अध्ययन, इति प्लस अर्थ इत्यर्थ, अति प्लस अधिक अत्याधिक, रीति प्लस अनुसार रीत्यानुसार। ऐसे ही अब देखिए, ई के बाद आए तो या हो गया, इत्यादि, अति प्लस आचार अत्याचार, अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक, ई प्लस उ देखते हैं, ई प्लस उ तो बड़ा यू, प्रत्युपकार, प्रति प्लस उपकार, ऊपरी प्लस उक्त उपरियुक्त, अति प्लस उक्ति अत्युक्ति, अति प्लस उत्तम अत्युत्तम। आगे देखते हैं, यदि ई प्लस उ आए तो यू, नी प्लस ऊन न्यून। अब देखते हैं छोटा ई प्लस ए, तो ये हो जाता है प्रति प्लस एक प्रत्येक, प्रति प्लस एक प्रत्येक, यण संधि होता है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक ये भी है कि आपको इनमें क्या मिलेंगी, सभी में ये देख रहे हो आप, ये जैसे ये है, यहाँ पे ये और देखो यहाँ पे ये। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी कि ये से पहले जो आधा वर्ण आता है, तो ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ये अपवाद है थोड़ा, नदी प्लस अर्पण नदी अर्पण, लेकिन आप देखेंगे देवी प्लस अर्थ में भी दिव्यर्थ है, तो यह के बाद आधा वर्ण आ रहा है। ऐसे देवी प्लस अर्पण दिव्यर्पण, यहाँ भी आधा व आ रहा है। ऐसे आप देखेंगे देवी आगम दिव्यागम, देवीयाल्य देवाल्य, सखी प्लस आगम सख्यागम, सब यह के बाद आधा वर्ण आ रहा है। ये आपकी यण संधि की ट्रिक है। यह से क्या ट्रिक देख लेते हैं हम, क्या है ट्रिक। ट्रिक क्या है कि यह के बाद आधा वर्ण आएगा यह के बाद। ये आपकी ट्रिक है दोस्तों। जैसे सरस्वती आराधन सरस्वत्याराधन, ऐसे सखी प्लस उचित सख्युचित, देवी प्लस उक्ति देवयुक्ति, ऐसे नदी प्लस उर्मी नदूर्मी, वाणी प्लस उर्मी वाणी उर्मी। आगे बढ़ते हैं, देवी प्लस ऐश्वर्य देवेश्वर्य, देवी प्लस ओज देव्योज, देवी प्लस औदार्य देवोदार्य, देवी प्लस अंग देव्यंग, मनु प्लस अंतर मनवंतर, अनु प्लस अय अन्वय, अनु प्लस अर्थ अनवर्थ, मधु प्लस हरि मधुवरी। वे के बाद देख रहे हो, ए ये वे और रे के बाद जो आधा वर्ण आता है इनके बाद, तो ये आपके यहाँ से ट्रिक है, इसे देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मधु प्लस आलय मधुवालय, अनु प्लस आदेश अनुवादेश, भानु प्लस आगम भानुवागम, वधु प्लस अर्थ वध्वर्थ। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, अनुप्लसित अनुप्लसित अन्वित, अनुप्लसिष्ट अन्विष्ट। ऐसे आगे और देखते हैं, धातु प्लसित धात्विक, अनु प्लस इक्षण अन्वीक्षण, वधु प्लस इष्ट वधविष्ट, मधु प्लस ओदन मधुबोधन, अनु प्लस ऐषण अन्वेषण, मधु प्लस औषध मधुऔषध, गुरु प्लस औदार्य गुरुवोदार्य। उ अब देखते हैं, उ प्लस ए बराबर वे, मतलब वधु प्लस ऐषण वधवेषण। ऐसे ही दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इन्हें देखते हैं। मातृ प्लस अर्थ मात्रार्थ, पितृ प्लस अनुमति पित्रानुमति, पितृ प्लस अनुदेश पितृनुदेश। ये क्या है आपके यण संधि ही है। ऐसे पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, मातृ प्लस आनंद मात्रानंद, मातृ प्लस आदेश मात्रादेश, पितृ प्लस आदेश पित्रादेश। अब बात करेंगे दोस्तों अयादि संधि की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? अयादि संधि। ए प्लस ए बद के आय ए हो जाता है। जैसे ने प्लस अयन नयन, चे प्लस एन चैन, ए प्लस ए आए, और ऐसे ही गे प्लस अक गायक, ने प्लस अक नायक। ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे से प्रश्न बनते हैं। से प्लस अक सायक, गे प्लस अन गायन, ओ प्लस ई वर्ग
अब हो जाता है। जैसे गो प्लस इस गवीश, रो प्लस इस रवीश। अब यहाँ पे देखते हैं ओ प्लस ई अब हो जाता है। जैसे पो प्लस इत्र पवित्र। तो यहाँ पे संधि विच्छेद पूछा जाता है। जैसे पवित्र का बताइए तो पो प्लस इत्र, ये परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से आपको याद रखेंगे संधि विच्छेद को। पो प्लस इत्र पवित्र, पो प्लस अन पवन, सो प्लस अन श्रवण। जैसे गो प्लस अन गवन, भो प्लस अन भवन। ऐसे पावक का, तो पावक का पो प्लस अक होता है दोस्तों, जिसपे पे दो मात्राएं होती हैं। याद रखेंगे आपको, पो प्लस अक पावक। ऐसे पावन, पो प्लस अन पावन, इस पे भी दो मात्रा। धावक, दहो प्लस अक धावक। अब बात करते हैं दोस्तों वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में क्या है, ए प्लस ए के बाद ए हो जाता है। जैसे तत्र प्लस एव तत्रेव। यहाँ पे आपको दो मात्राएं आपको देखने को मिलेंगी। ये आपकी ट्रिक है दोस्तों। तत्र प्लस एव तत्रेव, एक प्लस एव एक एव, एक प्लस एक एक, दिन प्लस एक दिन एक, मत प्लस एक मत एक के, देव प्लस ऐश्वर्य देवेश्वरीय। मतलब सभी में आपको ये दो दो मात्राएं आपको देखने को मिलेंगी। तो ये आपकी अयादी संधि की ट्रिक है दोस्तों। 20 प्लस एक के विश्वज्ञ, नव प्लस ऐश्वर्य नवेश्वरी। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप करिए, जल्दी जल्दी देखते रहें। इससे क्या होगा, जो आपका एक बार कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा कि कोई भी आपकी संधि आपसे छूटेगी नहीं दोस्तों, जो परीक्षाओं में देखने को मिलेगी आपके। और वीडियो को दोस्तों लाइक करते रहें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जल प्लस ओस जलोस, परम प्लस ओज परमोज, उष्ण प्लस ओदन उष्णोदन, वन प्लस ओजदी वनोजदी। देखेंगे आप दो दो मात्राएं हो रही हैं ये। तो यहाँ पे अयादी संधि होती है ऐसी। जैसे परम प्लस औसत परमोसद, परम प्लस औदार्य परमोदार्य, जल प्लस औसत जलोसद। आ प्लस अय सर्वदा प्लस एव सर्वदेव, सदा प्लस एव सदैव, एकदा प्लस एव एकदेव, तथा प्लस एव तथैव। आ प्लस एव अय हो जाएगा। जैसे महा ऐश्वर्य महेश्वर्य, महा प्लस ओज महोज। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गुण संधि की। गुण संधि में क्या होगा दोस्तों, गुण संधि में आपको जो है ये जो ट्रिक है आपकी मैंने साथ के साथ लिख दी है दोस्तों, कि जो भी है गुण संधि में जो बनेंगी वो एक मात्रा आपको दिखाई देगी। ए पे ए और औ की, ए और औ की मात्रा आपको दिखाई देगी। जैसे देव प्लस इंद्र देवेंद्र, ऐसे सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, उप प्लस इंद्र उपेंद्र, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, प्र प्लस इत प्रेत, सुर प्लस ईस सुरेश, नर प्लस ईस नरेश, खग प्लस ईस खगेश, देव प्लस ईस देवेश, गण प्लस ईस गणेश। ए प्लस ओ बोल के क्या होगा ओ, जैसे सूर्योदय सूर्य प्लस उदय, जलोदय जल प्लस उदय, चंद्रोदय चंद्र प्लस उदय। ऐसे पर प्लस उपकार परोपकार, परम प्लस उत्सव परमोत्सव, लोक प्लस उपयोग लोकोपयोग। ऐसे जल प्लस उर्मी जलोर्मी। ओ ए और ओ की मात्रा आपको देखने को मिलेगी अयादी संधि में। समुद्र प्लस उर्मी समुद्रमी, दीर्घ प्लस उपल दीर्घोपल। ऐसे ही अब यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। दोस्तों आप देखेंगे देव प्लस ऋषि देवर्षि और सप्त प्लस ऋषि सप्त ऋषि। इसमें क्या है गुण संधि परीक्षाओं में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देखेंगे। ऐसे आगे बात करें महा प्लस इंद्र महेंद्र, रमा प्लस ईस रमेश, महा प्लस ईश्वर महेश्वर, महा प्लस ईस महेश, आ प्लस उ देखेंगे आ प्लस उ करके औ हो जाता है। जैसे महा प्लस उत्सव महोत्सव, महा प्लस उपदेश महोपदेश। आगे गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, महा प्लस ऊर्जस्वी महोर्जस्वी, महा प्लस उर्मी महोर्मी। आगे दोस्तों देखेंगे अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महा प्लस ऋषि महर्षि, राज प्लस ऋषि राजश्री,
ये भी आपकी गुण संधि इम्पोर्टेंट है। अब बात करेंगे दोस्तों व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की देखेंगे जल्दी से जल्दी। वाक प्लस ईस वागीस, दिक प्लस अंबर दिगंबर, दिक प्लस अंतर दिगंतर, दिक प्लस गज दिग्गज। देख रहे हो आप क्या हो रहा, गे हो रहा कै का तीसरा अक्षर। वाक प्लस धारा वागधारा, दिक प्लस भ्रम दिग्भ्रम। दोस्तों क्या अब ऐसे अच प्लस आदि, तीसरा वर्ण हो रहा च छ जय। च के बाद च का तीसरा वर्ण कौन सा, जय, तो वो क्या हो जाता है, हमने पहले पढ़ा था पीछे नियमों में। तो अच प्लस आदि आजादी, ऐसे सट प्लस आनंद सडानंद, तत् प्लस इच्छा तदिच्छा, तैथ है दै। तीसरा वर्ण आपको देखने को मिलेगा। सत प्लस आचार सदाचार, तैथ है दै, क्या हो जाता है, तय का दै हो जाएगा। ऐसे ही व्रत प्लस रत वृद्रत, तत् प्लस रूप तद्रूप, सत प्लस आस्य सदास्य, सत प्लस आनंद सदानंद, सत प्लस उपयोग सदुपयोग, जगत प्लस ईश जगदीश, उत प्लस अय उदय, कृत प्लस अंत कृदंत, सत प्लस वाणी सदवाणी। दोस्तों ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना याद करने की ज़रूरत है कि तय जब आता है तो उसके जगह जब उसका जो संधि होती है तो तय का दै हो जाता है, मतलब तीसरा वर्ण तय थे और दै तीसरा वर्ण हो जाता है उसी का। तो यही है सब में, जैसे जगत प्लस आनंद जगदानंद, दै हो गया देखो तय का। तो ये आपको इतने सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको नियम याद रखना है। बस ये तो आपका इससे क्या है, आपका एक अच्छे से अभ्यास हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। शुभ प्लस अंत शुभुंत, अप प्लस जय अब्ज, अप प्लस दी अब्धि, एतत् प्लस मुरारी एतत् मुरारी, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, वाक प्लस दत्त वागदत्त, वाक प्लस दान वागदान, भगवत प्लस भक्ति भगवती भगवत भक्ति, सठ प्लस दर्शन सर दर्शन। जैसे टेट है डे हो गया यहाँ पे। तीसरा वर्ण हो जाएगा उत प्लस योग उद्योग, सत प्लस वंश सदवंश। ऐसे ही आप देखेंगे इन्हें। वाक प्लस में वार्ड में, रुच प्लस में रुच में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ देखते हैं अब उत प्लस लंघन उल्लंघन, उत प्लस लास उल्लास, तो और उत प्लस श्वास उच्छ्वास। ऐसे ही उत प्लस शिष्ट उच्चिष्ट, तत् प्लस शुरुआत तत्वा, उत प्लस श्रृंखल उच्छ श्रृंखल। ऐसे ही आगे तत् ही प्लस हित तद्धित, उत प्लस हरण उद्धरण, आह प्लस छादन आच्छादन, वी प्लस छेद विच्छेद, वृक्ष प्लस छाया वृक्षाया, अनु प्लस छेद अनुच्छेद अवच्छेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम प्लस योग संयोग, सम प्लस यम संयम। यहाँ पे देखेंगे मैं का क्या हो रहा है, ये अनुस्वार बनना है। जैसे सम प्लस लाप संलाप, सम प्लस सर संसार, सम प्लस हर सहास, सम प्लस व संवाद, सम प्लस से संशय, संकल्प का सम प्लस कल्प। ये क्या हो रहा है, मैं के बाद जब कोई वो आता है तो उसका क्या हो जाता है, ये अनुस्वार हो जाता है। सम प्लस च संचय, कोई व्यंजन आए जैसे मैं के बाद तो क्या हो रहा है, उसका अनुस्वार बन जा रहा है। सम प्लस वर्ग संपर्क। चलिए आगे देखते हैं। भूषण तृष्णा, त्रिश प्लस न तृष्णा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि की दोस्तों बात करते हैं। नी प्लस छल निश्चल, मैंने बताया था ना, यदि विसर्ग के बाद छ आए तो क्या हो जाता है, आदि से भी उसी के साथ हो जाती है। नी प्लस छल निश्चल, धनु प्लस टंकार धनुष्टंकार, नी प्लस छ निश्चय, नी प्लस शेष निश्चेष्ट, तत् प्लस ठकार तत्तष्टकार, नी प्लस चल नी प्लस चल निश्चल। तो परीक्षा में पूछा जाएगा नी निश्चल का संधि विच्छेद कीजिए, तो नी प्लस चल। ऐसे ही दुष्ट का संधि विच्छेद दु प्लस टे, दोष्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे नी प्लस तेज निस्तेज, दु प्लस तर दुस्तर। ऐसे ही निस्तार, नी प्लस तार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखेंगे जौ का त्यों रहता है। जैसे रज प्लस कर्ण रज कर्ण, ऐसे पे पान पे प्लस पान, पहले हमने देखा था। प्रातः प्लस काल प्रातः काल,
अधः पतन, अधः प्लस पतन। पुरस्कार का देखेंगे, पुरः प्लस कार पुरस्कार। मनोकामना, मन है प्लस कामना। नमस्कार, नम है प्लस कार। तिरस्कार, तिरह प्लस कार। दुख, दुह प्लस ख। इम्पोर्टेंट यही परीक्षाओं में देखने को यहीं से मिल जाएंगे दोस्तों आपको। और दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहें और दोस्तों तक शेयर करते रहें। नी प्लस कपट निष्कपट, निहि प्लस पाप निष्पाप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नी प्लस पंख निष्पंख। आगे देखते हैं दुष्कर्म, दुह प्लस कर्म। दुष्प्रकृति, दुह प्लस प्रकृति। दुष्कर, दुह प्लस कर। दुष्फल, दुह प्लस फल। वयोवृद्ध, वय प्लस वृद्ध। अधोघात, अध प्लस घात। तपोबल, तप प्लस बल। तेजोमय, तेज प्लस में। पयोद, पय प्लस द। पुरोहित, पुर प्लस हित। सरोवर, सर प्लस वर। ऐसे ही आगे मनोबल, मन है प्लस बल। तमोगुण, तम है प्लस गुण। आगे बढ़ते हैं ऐसे ही मनोरथ, मन है प्लस रथ। मन है प्लस मनोज्ञ। मन है प्लस योग, मनोयोग। मनोहर, मन है प्लस हर। यशोधरा, यश प्लस धरा, यशोधरा। पयोधर, पय प्लस धर। निराशा की बात करें, निहि प्लस आशा। ऐसे निर्दय, नि प्लस दय। आगे बढ़ते हैं निर्गम, निहि प्लस गम। निराधार, ये सब विसर्ग संधि के उदाहरण दोस्तों। निरह प्लस आधार। निरूपाय, निहि प्लस उपाय। दुर्दशा, दुर्दशा में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। दुह प्लस दशा। ऐसे दुरुपयोग में दुह प्लस उपयोग, दुरुपयोग। दुर्गुण में दुह प्लस गुण, दुर्गुण। ऐसे दुर्जन में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। दुह प्लस जन। दुर्भाग्य में भी विसर्ग संधि, दुह प्लस भाग्य। दुर्बल में दुह प्लस बल, दुर्वचन, दुह प्लस वचन। ये सब विसर्ग संधि के उदाहरण हैं दोस्तों। आपको इनको ध्यान से देखते रहना और रिवीजन एक तरह से अपने करते रहना। यहीं से आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। जो जो महत्वपूर्ण है मैं उनको बता दे चल रहा हूँ। आप वीडियो को रोक कर भी इन्हें पढ़ सकते हैं। जैसे दुराज, दु प्लस राज। नीरव, नी प्लस रव, नीरव। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सभी संधियाँ समझ में आ गई होंगी। और एक बार इनको वीडियो को आप दोबारा से देख लें यदि समझ में ना आए। जो हमने पहले नियम बताए हैं आप उनको 2 बार देख लें। बाकी इनकी इतनी देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए हमने बता दिए हैं इनके उदाहरण। यहीं से आपको संधि देखने को मिल जाएंगी। तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तो आपसे भी बस हमारी यही विनती है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट करें। हम कंप्लीट UPSSC PET की 2023 की तैयारी करवा रहे हैं और ये चीज़ें आपको अन्य परीक्षाओं में जो भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी आपको ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। क्योंकि सभी में संधि का तो ज़्यादातर यदि हिंदी का पूछा जाता है उसमें तो संधि ज़रूर आती हैं। तो यहीं से आपको वहाँ भी हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।